चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 की। सेक्शन 31 टाइम ऑफ सप्लाई। हमने सप्लाई की क्या वैल्यू होगी ये देख लिया। अब सेक्शन में एक दो सेक्शन है। एक तो सेक्शन 31 इनवॉइस की डिस्कस करता है और सेक्शन 12 एंड 13 टाइम ऑफ सप्लाई। किस टाइम को हम सप्लाई मानेंगे? टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है जीएसटी में, क्योंकि कई बार जीएसटी रेट चेंज हो जाते हैं। कई बार उसमें फॉरेन से अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू लेना पड़ता है, एक्सचेंज जो रेशियो होता है वो लेना होता है, एक्सचेंज रेट लेना होता है। तो इस केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई की बहुत ही इंपॉर्टेंस है जीएसटी में। तो चलिए बात करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर एफसीएम। एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आपको पता है? जैसे बताया डायरेक्ट, जैसे माल कौन परचेज परचेज करने वाला किसको देता है जीएसटी? सेलर को, और सेलर जीएसटी जमा करते हैं गवर्नमेंट को। ये होता है फॉरवर्ड चार्जेस। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या? एक्चुअल डेट ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। जो टैक्स इनवॉइस अगर इशू हो गया है उसका एक्चुअल डेट, और ड्यू डेट ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स सप्लाई जो ड्यू डेट है सेक्शन 30 में बात किया गया है, और डेट ऑफ रिसिपिएंट पेमेंट इसको कट कर दिया गया है यहाँ पे। आगे बात करेंगे, यानी कि हमें इसमें दो देखना है। एक्चुअल डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सप्लाई एंड ड्यू डेट। अब इनमें से जो पहले होगा वो होगा। अभी इसको डिलीट किया गया है इस सेक्शन को। जो डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ परफॉर्मेंस था पहले ये था, लेकिन इसको अभी हटा दिया गया है। इससे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, एडवांस में भी आपको जीएसटी देना पड़ जाता था। तो ये अभी इसको अभी हटाया गया है। तो ये दो चीजें हैं। अब ड्यू डेट में दो चीजें हैं, जनरल रूल है एंड स्पेसिफिक रूल है। स्पेसिफिक रूल और जनरल रूल। अब जनरल रूल पहले देखते हैं। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब सप्लाई का इन्वॉल्व कब होगा? जब गुड्स का मूवमेंट शुरू हुआ। दूसरा हुआ सप्लाई डज नॉट इंक्लूड इन्वॉल्व इन्वॉल्विंग गुड्स। अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है, सप्लाई इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा? इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट। यानी कि जैसे ड्यू डेट कब मानेंगे हम? अभी हम बात करें ड्यू डेट की। ड्यू डेट में अगर सप्लाई में गुड्स अगर सेल करें तो सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई मतलब दोनों होता है, गुड्स एंड सर्विस। तो अगर गुड्स का केस है तो सप्लाई तो होगा ही होगा। तो सप्लाई जब होगा उसमें मूवमेंट होगा गुड्स का, तो उसके लिए आपको इनवॉइस चाहिए, ईवे बिल चाहिए। ईवे बिल के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो ये अगर है तो आपको क्या होगा? जिस दिन मूवमेंट हो रहा है उस दिन तो आपको ड्यू डेट है, वो तो जमा आपको चालान काटना ही है, आपको इनवॉइस इशू करनी ही है। तो वो ड्यू डेट मानेंगे। सप्लाई डॉट नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि सर्विसेज के केस में। इनवॉइसेस शैल बी इशूड एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। अगर गुड्स में भी अगर है तो मूवमेंट नहीं होता है, मतलब गुड्स को मूव करने की जरूरत नहीं है, वही आपने ले लिया। इस केस में इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब डिलीवरी हो रही है तब मानेंगे। एक बार क्या होता है, माल आप बाहर ले जाके देते हैं कस्टमर प्लेस पे, एक बार कस्टमर आपके पास प्लेस लेता है। जब आपके प्लेस से ले जा रहा है तो जब आप डिलीवरी दे रहे हैं तब ले लेंगे। जब आप उसको दे रहे हैं तो आपका गुड्स जैसे उठा डिलीवरी के लिए, यानी कि मूव हो रहा है, तब भी आपको ड्यू डेट मानेंगे। स्पेसिफिक रूल क्या है? वो पता है कि जनरल ओवर रूल्ड हो जाता है स्पेसिफिक से। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई चल रहा है, मतलब एक अग्रीमेंट हो गया पूरे साल भर का कि हम तो कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहेंगे। तो उस केस में क्या होगा? एक हो गया अप्रूवल बेसिस। ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपको समझना बहुत ही आवश्यक है एज ए अकाउंटेंट। कंटिन्यूअस सप्लाई, जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड
के में जो कोवैक्सीन बन रहा है, इसमें रॉ मटेरियल चाहिए यूएसए से आता है रॉ मटेरियल, अमेरिका से। तो वो पता है कि आगे बनता रहेगा, तो हमने अग्रीमेंट कर लिया कि भाई इतने हमें माल आप सप्लाई करते रहेंगे। तो ये केस हो गया। एक हो गया जब माल आप अप्रूवल के लिए भेजते हैं कि भाई आपको पसंद आए तो आप देना। कई बार क्या होता है, जो हमारे एक दो क्लाइंट हैं जो कि आर्कोलॉजिकल जो गिफ्ट होते हैं, आइटम होते हैं बहुत ही महंगे, लग्जरियस, वो आइटम्स वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शोरूम में देते हैं। उन देखते हैं कि जब अप्रूव हो जाए, कस्टमर ले ले, तभी आप लीजिए, तभी हम सेल मानेंगे। तो ये दो केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले केस में जहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई की बात कर रही है गई है, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। यानी कि स्टेटमेंट और पेमेंट को पकड़ा यहाँ पे। जब भी स्टेटमेंट इशू किया जा रहा है या पेमेंट रिलीज किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, तब उसको ड्यू डेट मानेंगे। और जहाँ पे अप्रूवल बेसिस है तो यहाँ दे दीजिए इनवॉइस शैल बी इशूड एज एंड व्हेन कस्टमर अप्रूव्ड। कब कस्टमर अप्रूव कर जाए, बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई। कब, उसके पहले, सप्लाई के पहले, या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच इवर अर्लियर। मतलब 6 महीने तक की सहूलियत आपको दे रहे हैं, 6 महीना में गुड्स सोल्ड हो जाए। अदरवाइज अगर गुड्स वापस नहीं आया तो उसको रिमूवल मान लेंगे और आपको जीएसटी इशू करना पड़ जाएगा। या उसके पहले ही सप्लाई हो जाए तो वो डेट हो गया, या आपको 6 महीना के अंदर अंदर में जो लास्ट डेट होगा उसमें हम रिवॉल्व मानते हुए जीएसटी चार्ज कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे ड्यू डेट पड़े, इन सब में से जो अर्लियर होगा उसको ही हम मानेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ द रिवर्स चार्ज शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन 12(3) डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। क्या पढ़ रहे हैं आप? पहले हमने क्या पढ़ा था? फॉरवर्ड चार्ज में हम आरसीएम पढ़ रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज शैल बी अर्ली फॉलोइंग। क्या होगा सेक्शन 12(3) में? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब आपने रिसिप्ट ले लिया गुड्स का। डेट immediately following the 30 days from the date of the issuance of invoices by the supplier, that is 31st day from the date of invoice। जैसे इन्वॉइसिंग हुआ उसके 38 डे के अंदर में हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। लास्ट डे जो होता है उसके पहले वही ड्यू डेट होगा। डेट ऑफ रिसीवेंट ऑफ पेमेंट, एंट्री डेबिट विच वाज एंट्री और डेबिट विच वाज अर्लियर। अगर आपको पेमेंट मिल जाए तो वो ड्यू डेट हो जाता है, या आपको डेट इमीडिएटली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ द इनवॉइस, यानी कि 30 दिन के बाद 31 दिन को हम मान लेंगे, और डेट ऑफ गुड्स रिसिप्ट जब होगा तब मान लेंगे। इन दोनों में जो अर्लियर होगा वो आपको ड्यू डेट माना जाएगा। अगर गुड्स जो आरसीएम केस में अगर एडवांस में दिया जा रहा है तो वहां पे जीएसटी पेबल होगा आरसीएम केस में। इस तरह से आपका ये हमने सेक्शन पढ़ लिया 220 को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आगे हम इनवॉइस को डिस्कस करेंगे। इनके सब सर्विसेज कवर्ड अंडर एफसीएम, वहाँ पे गुड्स की बात चल रही थी, थोड़ा पे गुड्स और सर्विसेज की बात वहाँ पे कर दिया था, बट वो केवल गुड्स का था। अब ये सर्विसेज की बात कर रहे हैं। टाइम सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13(2) इफ इनवॉइसेज इज इशूड विद इन द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के अंदर में इनवॉइस इशू किया गया, इफ इनवॉइसेज नॉट इशूड विद इन ड्यू डेट में नहीं इशू किया गया। अगर ड्यू डेट में इशू किया गया है तो टाइम सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स। ठीक है, क्या क्या? एक्चुअल डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइसेस, जो एक्चुअल डेट है इनवॉइस का, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मतलब क्या हो गया? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और डेट ऑफ क्रेडिट
बैंक अकाउंट में आ जाए या एंट्री कर दिया आपने, जो दोनों पहले हो उसको हम डेट ऑफ रिसीट मानेंगे। एक्चुअल डेट ऑफ इशूएंस मतलब क्या होता है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस। जनरल रूल जो सेक्शन 13(3) में कहा था, और जो स्पेसिफिक रूल था, इस यहाँ भी ये दोनों तरह से है। सेक्शन 31(2) बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बट विद इन 30 और 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। अब आया जो स्पेसिफिक रूल। कंटिन्यू कंटिन्यूअस सप्लाई अगर हो रहा है सेक्शन 13(1)(5) में, और एक सीसेशन ऑफ सर्विसेज हो रहा है, सर्विसेज बंद हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन द डेट। भैया हम बोल रहे हैं कान, हमारा नाम कान है। कान कान को सुनाए और खुद आनंद ले। भैया हम कान है, हम दो है भाई। गालियां हुई है ताली। चलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं
अब हमने देखा कि अगर आपका जनरल रूल और स्पेसिफिक देख रहे थे, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है, सप्लाई डिपेंड अपॉन द 3 डिफरेंट सिनेरियो। पहला, डेट ऑफ असर्टेन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का असर्टेन डेट है, और ड्यू डेट ऑफ द असर्टेन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ड्यू डेट नहीं लिया है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, अगर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट में है, और एक पेमेंट लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, मतलब पेमेंट तभी मिलेगा जब आपका इवेंट कंप्लीट हो जाए। ये 3 केसेस हैं। तो पहला, ड्यू डेट असर्टेन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। Invoices shall be issued on or before the due date of payment. Invoices कब इशू होना चाहिए? जो ड्यू डेट है उसके पेमेंट से पहले, यानी कि ड्यू डेट आपको कॉन्ट्रैक्ट में आपके दिए हुए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिए हुए हैं तो ये केस होगा, इनवॉइसेस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द टाइम सप्लायर रिसीव द पेमेंट। कब? बिफोर। कब? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीव्स द पेमेंट। या तो पहले इशू कर दो, या फिर इस पेमेंट ले रहे हो तो आप इशू कर दो इनवॉइसेस। अब अगर पेमेंट लिंक है किससे? कंप्लीशन से, तो ऑफ कोर्स जब कंप्लीशन हो जाएगा तभी आपको इनवॉइसेस इशू होंगे। ये तो स्पेसिफिक की जो कंटिन्यूअस सप्लाई है वो बात हो गई। अब आ गया सीसेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज आप बंद कर रहे हैं। सर्विसेज शैल बी इशूड व्हेन द सप्लाई सीजेस। प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जो मान लीजिए बीच में ही सर्विसेज आपका एंड हो गया, तो जितना प्रोपोर्शनेट आपने काम किया उतना आप जीएसटी लेके उतना आप इनवॉइसेस बना लीजिए। तो ये हमने सर्विसेज के केस में देख रहे हैं। अब आ गया डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट द बैंक अकाउंट में आ जाए, या उससे पहले तो हो जाएगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर द फॉलोइंग टू स्टेट्स। कब? ये इनवॉइसेस नॉट इशूड विद इन द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट में नहीं इशू होता है तो क्या होगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जिस सर्विसेज का प्रोविजन किया आपने तब आपको विच वाज अर्लियर, एंड डेट ऑफ पेमेंट हो गया या सर्विसेज हो, दोनों दोनों ज़्यादा पहले हो तो होगा। पेमेंट मतलब क्या हो गया? आपने एंट्री कर दी, चेक मिला या उससे आपने एंट्री कर दी, और या बैंक में आ गया, उस दोनों में जो पहले हो वो काम आपको होगा। नोट, इनवॉइसेस टू बी इशूड विद इन 45 days ऑफ फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, 30 days फॉर अदर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। ये कंपल्सरी है कि आपको जो ड्यू डेट है और जो आपका है वो 45 दिन के अंदर में इशू कर देना है, और बैंक केस में और नॉर्मल केस में 30 दिन के अंदर में आपको इनवॉइस इशू कर देना है। कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में 3 मंथ्स का यहाँ पर दिए गए हैं, 3 मंथ्स के अंदर में आपको दे देना है, इशू कर देना है। तो इस तरह से हमने इस सेक्शंस को पढ़ा।